तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की इस डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। यही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा करना चाह रही है। भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है, निंदनीय है। कुल मिलाकर नई सोशल मीडिया पॉलिसी के जरिए जहां एक तरफ योगी सरकार प्रदेश में बदलाव की उम्मीद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। योगी जी, अगर सोशल मीडिया पर पैसा बहाने से सच छुप जाता तो नरेंद्र मोदी की भी असलियत बाहर नहीं आती। ये कौन से हथकंडे आप अपना रहे हैं? आपको लगता है कि सोशल मीडिया की एक नई नीति बनाकर आप यूपी के जंगल राज की असलियत छुपा लीजिएगा? आप ये छुपा लीजिएगा कि यूपी में बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है? मेरा अपना मानना है कि अपने सोशल मीडिया की जो नई पॉलिसी बनी है उसने 2-4 चीजें साफ कर दी है। एक, आप बौखलाए हुए हैं और आपसे नैरेटिव कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, दिल्ली और आपके बीच की रस्साकशी और सिरपुटंगल को भी बिल्कुल उजागर करके रख दिया है। तीसरा, इसने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि जमीनी हकीकत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और अब आपको चरणबद्ध तक चाहिए एक अच्छी सी पिक्चर दिखाने के लिए लोगों को। और चौथी बड़ी बात यह है कि आपकी गीदड़ धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ये जो प्रावधान आपने किया है ना कि जो एंटी नेशनल होगा, जिसका फैसला भी खैर आप ही करेंगे, जो आपको असहज करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा, तब आप ताउम्र की उसको उम्र कैद की सजा दे देंगे। कहां इन चक्रों में पड़े हैं? आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो उस पर क्या रहा है सबको पता है। चाहे वो मिर्जापुर में नमक रोटी का मामला हो, चाहे वो मुसहर के घास खाने का मामला हो, चाहे वो देवरिया में कोरोना काल के दौरान बच्ची पोछा लगाती हुई दिखाई गई हो, चाहे वो पीपीई किट का घोटाला हो। जिन जिन पत्रकारों ने इन कहानियों को किया, आपने उनके ऊपर सेडिशन, एंटी नेशनल, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। आपकी तो सूचना सलाहकारों की मंडली ने हाथरस में कहा था ना कोई रेप नहीं हुआ और विक्टिम शेमिंग की थी। सीबीआई ने जब रेप कहा तो कितने लोगों को आपने बर्खास्त किया। तो इन चक्रों में मत पड़िए और ये आप डिसाइड करेगा कि क्या एंटी नेशनल है क्या नहीं है। चित्रकूट में टूटी सड़कें, आज उस पर चर्चा हो रही है। क्या ये देशद्रोह है उस पर चर्चा करना? फर्रुखाबाद में बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, 2 लटकी हुई लाशें मिली, उनके पिता कह रहे हैं हमें जबरन जो प्रशासन और पुलिस है वो दबाव बना रहा है। मतलब न्याय के लिए भी अब आंदोलन और गुहार लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से आप बच नहीं पाइएगा। थोड़ा शासन पे ध्यान दिया होता तो ये सारे हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते। ये सब चरणवंदक जो है आपकी वाहवाही करेंगे, राजकोष को लूटेंगे, लेकिन यूपी के भयावह सच को छुपा नहीं सकते हैं। ये बात याद रखिएगा।